गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश की। आकलन एग्ज़ाम में इंग्लिश की बात करने वाला हूँ। देखिए, अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा लोगों को डर रह रहा है वह है मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाले हैं, कुछ ऐसे जिससे आपका ये जो इंग्लिश का डर है ये खत्म हो जाएगा। इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि इंग्लिश का 100% में आप 90% ले आएंगे। बहुत आसान ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं, बहुत आसान ट्रिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश पढ़ने का वह कौन सा तरीका है, कहां से प्रश्न आएंगे, कौन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देंगे, किस पर ध्यान नहीं देना है, इन सारी बातों के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे ट्रिक्स को फॉलो किए तो 15 दिनों में, मात्र 15 दिनों में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूं जो परीक्षा में काम आएगा। ऐसा नोट्स होना चाहिए जो समय बचाए, और जो ऐसा सेट मारिए जो आपका सिलेबस का हो। ये सब कैसे आएगा? जो ऐसा नोट्स जो समय बचाए, सेट जो सिलेबस का हो, ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में काम आए, ये कहाँ से आएंगे ताकि हम 15 दिनों में अपनी तैयारी को पूरी कर सकें। तो चलिए उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं आकलन का और घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, कहीं आने जाने नहीं, दिन भर जो काम है करिए, सारा कुछ काम करते हुए रात को हमारे साथ जुड़िए और हमसे तैयारी करिए। कुछ नहीं करना है, मोबाइल को निकालिए, हमारे क्लास को टच करिए और 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे क्लास में रहिए। आपकी तैयारी 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। हम लोग इसके लिए क्लास देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, नोट्स का PDF देते हैं। अब तो हम लोग प्रत्येक जिला जिला में जा कर के लोगों को नोट्स का हार्ड कॉपी भी देने शुरू कर दिए हैं। हार्ड कॉपी प्रिंट आप वहाँ पर करा सकते हैं तुरंत। तो ये सुविधा हम आप लोगों को दे रहे हैं ताकि बेहतरीन तैयारी हो सके। इतना छोटा नोट्स हम देते हैं कोई भी सब्जेक्ट का जो आसानी से लोग पढ़ सकते हैं। इतना साधारण भाषा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ रहता है जो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे? ये हमारा ऑफिस नंबर है, इस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से। देखिए एक चीज़, ये जो पैसेज है, ये फर्स्ट पैसेज, ये पैसेज रहेगा ही रहेगा। ऊपर में पैसेज दिया हुआ रहेगा और इसको देख करके, इसको समझ करके 3 या 4 प्रश्न आपको दे देगा बनाने के लिए। 3 या 4 प्रश्न उस पैसेज के आधार पर आपको सॉल्व करना है। पैसेज पढ़िए आराम से और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये पहला चीज, पैसेज आपको रहेगा। दूसरा प्रीपोजिशन, दूसरा जो है प्रीपोजिशन है। ऑन, एट, इन, ये सब वाला कहाँ पर यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, इससे संबंधित एक प्रश्न आ सकता है। इसके बाद तीसरा जो प्रायोरिटी है वो है आर्टिकल।
एन द आर्टिकल, यहां से भी प्रश्न आएंगे। आप पढ़ेंगे कैसे वो मैं बात में बता रहा हूं। सबसे पहले कहां से आपका प्रश्न आएगा ये मैं बता रहा हूं, करना क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना आपको, कहां कहां से प्रश्न आएगा इसको जान लीजिए। जहां से चांसेस ज्यादा है उसको मैं सबसे ऊपर, ये तो रहेगा ही रहेगा। जिससे चांस ज्यादा है वो मैं ऊपर में लिखते गया हूं, जिसका चांस कम है उसको धीरे धीरे नीचे लिखा हूं। ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। उसके बाद नंबर, ये मैथ का नंबर सिस्टम नहीं, इंग्लिश ग्रामर का नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, तो ये नंबर से आपका रहेगा। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर तो सभी लोग जान रहे हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन। ये जो जेंडर है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कैसे बनेंगे मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। टेंस, वर्ब फॉर्म, हमने 31 मिनट का एक वीडियो बनाया है, मात्र 31 मिनट का। 31 मिनट में टेंस से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न आ जाएगा तो आप उसे हल कर सकते हैं 31 मिनट में। किसी भी तरह का MCQ जो कंपटीशन के दायरे में आता है वो आपका हल हो जाएगा 31 मिनट ओनली। मैं उसी तरह का क्लास देता हूं, उसी तरह का नोट्स देता हूं ताकि कम समय में ज्यादा दिमाग में घुस सके। प्रैक्टिस मैं ज्यादा करवाता हूं, प्रैक्टिस ज्यादा प्रैक्टिस करवाने से क्या होता है कि तरह तरह के प्रश्न, एक रूल से किस तरह से अलग अलग तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो सारा हमारा आ जाता है। अपोजिट वर्ड, आप इसको कम नहीं आकिए। अपोजिट वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे विचार से हम इसको ऊपर अप कर दे रहे हैं। अपोजिट वर्ड को नाउन, प्रोनाउन, ये सारे आपके रहेंगे। देखिए मैं एक प्रश्न आपको दिखा रहा हूं, इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी तरह का प्रश्न। ये सब जो प्रश्न आप देख रहे हैं ट्रिक के अनुसार चुटकियों में हल होगा, चुटकियों में। मैं बता रहा हूं, इधर क्या लिखा हुआ इधर क्या लिखा हुआ हमको नहीं पता, उसका अर्थ क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन सभी प्रश्न में एक चुंबक होता है, सभी प्रश्न में एक चुंबक होता है। जिस तरह से चुंबक क्या करता है, केवल लोहे को खींचता है, उसके आसपास बहुत सारा चीज रख दीजिए और उसमें एक लोहा रख दीजिए, चुंबक लोहे को खींच लेता है। उसी तरह से सभी प्रश्न में एक ऐसा चुंबक है जो सही आंसर को खींच लेता है, एक ऐसा चुंबक होता है जो सही आंसर को खींच लेता है। हमारा काम है वही चुंबक को बताना। यदि आप वो चुंबक को समझ गए तो आपको इधर क्या लिखा हुआ इधर क्या लिखा हुआ कोई जरूरी नहीं, आप यहां से आंसर निकाल लेंगे, आप यहां से आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह का प्रश्न आता है नाउन से। देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूं नाउन से इस तरह के प्रश्न आएंगे, प्रीपोजिशन के प्रश्न आएंगे, प्रीपोजिशन के प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों तैयारी कैसे करना। अच्छा, यदि आप कहेंगे अपोजिट वर्ड या जेंडर बहुत सारा है, कौन सा लर्न करें सर,
किसके बारे में सोचें? तो मैं आपको बताता हूँ, अपोजिट वर्ड ज़्यादा नहीं, 20 अपोजिट वर्ड जो मैं इंपॉर्टेंट वाला दे दूंगा, आप उसको कर लीजिए, मात्र 20। जेंडर में मैस्कुलिन फेमिनिन वगैरह जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 20 या 30 का मैं एक सेट दूंगा, वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। नंबर में सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल से सिंगुलर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसा ट्रिक, एक ट्रिक याद करिए आर्टिकल का। आर्टिकल में हम मात्र 2 ट्रिक दिए हुए हैं, 2 ट्रिक, एक एन का और दूसरा द का, बस। एन कहाँ पर होगा, उसका एक ट्रिक केवल उच्चारण से, एक ट्रिक, ज़्यादा कुछ नहीं, एक नियम याद रखना है, मात्र एक नियम। जहाँ पर आप किताब वगैरह में 30-35 नियम देखते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग के लिए 30-35 नियम देखते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं, एन का एक ट्रिक और द का एक ट्रिक। तो कितना छोटा हम कर दे रहे हैं, कितना आसान कर दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके तो देखिए, बहुतों के साथ आपने पढ़ा, बहुत पैसा आप खर्च किए, लेकिन एक बार सबसे फी में कम और क्लास में बेहतरीन, फी कम, क्लास बेहतरीन। 26 जुलाई और 27 जुलाई को एक बेहतरीन ऑफर है, मात्र 551 में आप जेटेट और आकलन दोनों की तैयारी कर सकते हैं। जेटेट भी कर सकते हैं और आकलन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं 551 में। 551 में इसमें क्षेत्रीय भाषा का फी ऐड नहीं है, क्षेत्रीय भाषा का फी 200 रुपये अलग से लगता है। तो दोस्तों, हम इतना आसान, एक तो ट्रिक्स बता दिए, दूसरा चीज छोटा नोट्स, तीसरा चीज फी इतना कम जो आपके पॉकेट पर भार भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों के साथ गप करने बैठेंगे, 551 रुपये का नाश्ता कर बैठेंगे, यहां से आपका लाइफ चेंज होगा। जानते हैं ना, ये आकलन में यदि नहीं पास करेंगे, अगल बगल के सारे पास कर गए, तो आपके घर में क्या बोलेंगे? आपके बच्चे भी लोग पढ़ने जाते हैं दूसरे स्कूल में, वहाँ पर दूसरा बच्चा का जो गुरुजी हैं वो पास कर गए, आप पास नहीं किए, तो वहाँ आपका बेटा सोचेगा, अरे पप्पा हमारा पास नहीं कर पाए, पप्पा हमारे पास नहीं कर पाए, नहीं पढ़ते हैं क्या, नहीं कुछ जानते हैं। आपकी बीवी भी वही बात, अरे सब लोग पास कर गए, ये नहीं पास कर पा रहे, कुछ नहीं जानते हैं क्या। अगल बगल वाले भी वही सोचेंगे। सब गांव में क्या बोलते जानते, मास्टर हुआ, सब मास्टर में पास कर गलथुन, आई देखूं। तो दोस्तों, ये वाला बात सुनने का मौका मत दीजिए, चेहरा पर मुस्कान लाइए, पूरे फैमिली पर मुस्कुराने का वजह दीजिए। आप पढ़ेंगे, आपके घर परिवार के लोग खुश होंगे। जो हम तैयारी करवा रहे हैं वो जेटेट का जो बेस होता है उसको मजबूत करता है। आकलन के साथ जेटेट, एक तीर में 2 निशान हमारा है, एक तीर में 2 निशान। आकलन पास करिए और जेटेट का आधा तैयारी करिए, उसके बाद जो बचा खुचा तैयारी रहेगा वो बाद में जेटेट में कर लेंगे, और इससे क्या होगा, आप आराम से पास कर जाएंगे। तो दोस्तों, देरी क्या करना है, ये खुशी का नंबर है, इसमें कॉल करिए आज ही, और कैसे ज्वाइन करेंगे ये पता करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद,
जय झारखंड।